तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन है। और ये जो स्क्रीन देख रहे हैं मेरे मोबाइल की, इसको देखिएगा, ये आज का ही है। जब मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड किया था तो ये मैसेज एक हमारे परिचित हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था। मैं जानबूझकर इनका नाम छिपा रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया है ये खबर। वो इसलिए छुपा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इनको कोई खेद हो। इन्होंने सबसे पहले लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले इनके भाई का देहावसान हो गया था। ये लिख रहे हैं, गुरुदेव जी नमामि शंभो, भाई की 13वीं कर ली। आपके आशीर्वाद से पारे को चांदी में कन्वर्ट कर रखा है जी, बगैर मंत्रों के। आप जी को देखना है तो बताना जी। आप जी ने पहचाना नहीं हमें। आपके श्री चरणों में नमस्कार। और आप जी के तरीके से फास का तेल रखा है, बनाया था हमने। आप जी के सभी प्रयोग करूँगा। हमारे पास खरल मशीन है ना। बाद में इनको एहसास हुआ तो इन्होंने लिखा है कि आप नाराज़ ना होना, और आप ही का आशीर्वाद से हुआ। तो इन्होंने ये चीज़ जताने के लिए ये चीज़ लिखा कि आप जो कह रहे हैं कि इस पारद तंत्र में मंत्रों का प्रयोग होता है, ये अनिवार्य नहीं। इनका संदेश ये कहता है। लेकिन मैं इनका ये चैट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं चाहता तो इनका नाम भी बता सकता था आपको, और चाहता तो इनका मोबाइल नंबर भी बता सकता था, लेकिन इससे इनको दिक्कत होगी। और इन्होंने लिखा है कि हमने बिना मंत्रों के चांदी में कन्वर्ट कर रखा है पारे को। कोई बात नहीं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपको क्षणिक सिद्धि दे देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने कर लिया है। पहले तो आप मुझे आईना दिखाना चाहते थे, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई वो नहीं है। हाँ, तो जो बात मैंने कही थी, एक और बात कही थी। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने पारे से चांदी बना रखी है? ठीक है, लिखा है आपने आपके आशीर्वाद से पारे को चांदी में कन्वर्ट कर रखा है, वो भी बिना मंत्रों के। तो पारद को सिद्ध करते समय मंत्रों का प्रयोग होता है, और पहले से ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाता है, जो कि 1 लाख से कम नहीं होता है। तो आपने ये भी लिखा है कि आपने पहचाना नहीं हमें। खैर कोई बात नहीं, अब तो आपको सब कोई पहचान जाएगा। हालांकि मैंने आपकी पहचान छिपा इसलिए रखी है कि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आप मेरे संपर्क में बहुत दिनों से हैं, और आपने कोई हमसे विधिवत तो दीक्षा नहीं ली, लेकिन आपने मेरे वीडियोज़ को देख करके कुछ चीज़ें की हैं, बनाई हैं। और आपने जो बनाई हैं तो आपको वो बन भी गई। इसके लिए आपको भूरी भूरी कोटिशा धन्यवाद। अब आप मुझे क्या एक बात बताएंगे कि यह जो काम आपने कर रखा है, तो ये चांदी बनाने की विधि
आप इन तमाम सारे चैनल के दर्शकों को निःशुल्क बताना चाहेंगे? क्या ऐसा बना कर के वीडियो भेजना चाहेंगे? उत्तर आपको देना है और वो मेरे व्हाट्सएप पर आप कभी भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं अगर नाम और आपकी पहचान उजागर करता तो मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत होती। खैर, मैंने चैट ही अभी आपकी उजागर की है और ज़्यादा आपका कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम खुले। पर यही सवाल कि जब लोग चाहते हैं बिल्कुल बिना मेहनत के, बिना किसी शुल्क के, तो आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी तो उन्हीं दर्शकों में से एक हैं। तो जब आप सफल हो चुके हैं चांदी बनाने में पारा से, तो क्या आप अपनी विधि इस चैनल पर सभी को बताएंगे? मैं कोई जवाब अपने मन से नहीं दूंगा, वो तो आपको ही देना है। इसके अलावा एक और चैट आपको दिखाता हूँ। दूसरा मैं चैट दिखाता हूँ एक सज्जन का। तो इन्होंने लिखा है, आप बहुत कड़वी लेकिन पक्की सच्ची बात बोलते हो, वंदन प्रणाम। अब इनका नाम और फ़ोन नंबर मैंने छिपाया है और ये ज़रूरी भी है। आज जो वीडियो मैंने बनाया था वो यह व्यक्ति है। हालांकि नाम तो इसका भी छिपा रखा है और इसकी ऑडियो मैं आपको नहीं सुना सकता जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने बोला है। तो ये लिख रहा है, जो लोग काम करना जानते वो इतना पैसा। जब मैंने इसकी ऑडियो खुद भेजी तब ये बोल रहा है, इतना पैसा नहीं मांगते। ठीक है, साधु संत गरीब और गायों की सेवा तो करवा लेते हैं। आपको तो पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं आप बोलो कैसी भी लोगों की आजीवन सेवा करने को तैयार हूँ। तब मैंने इसको लिखा है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। जब नीयत ही अच्छी नहीं है तो बात करना बेकार है। ये व्यक्ति है और मैंने इसको कल जब सुना तो मुझे थोड़ा दिक्कत ये हुई कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब ये आदमी जीवन भर सेवा ही करे, बाकी कोई इसको सक्षम व्यक्ति मिल गया और इसके भाग्य में होगा तो इसको मिल जाएगा। मैंने तो देख लो इसको ब्लॉक ही कर दिया है और चैनल पर मैंने इसको वहाँ पर भी हटा दिया है, इसका कमेंट भी हटा दिया है और इसके सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म कर दिया है। आप कहेंगे कि अब आप में से बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं और कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते रहते हैं पर उस मर्म तक वो पहुंच नहीं पाते जहां की ये बात की जाती है। मेरे अपने नियम हैं, कायदे हैं और किसी और को इसमें क्या कहना। अब एक चैट ये भी देख लीजिए, ये भी एक सज्जन है। गुरुजी, आप जब नेक्स्ट टाइम सोना बनाएं तो एक छोटा सा वीडियो टेलीग्राम में शेयर करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है ज़िंदगी में। धन्यवाद। अब इनके मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो अपलोड करूं। जब तक ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूं तो इनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छी बात तो ये है कि लोग
सही तरीके से किसी चीज़ को समझें, जानें और काम करें। काम लोग करते नहीं हैं, काम करने की उनके अंदर भावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जब से यूट्यूब चला तो लोगों ने ज्ञान की कीमत ही ख़त्म कर दी है। इन्होंने चलो एक आदमी और है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कहता है। ये व्यक्ति जैसे ही मुझसे बात हुई तो ये ग्रीटिंग मैसेज गया। अब ये लिख रहे हैं कि क्या है ये जी। अब मैं ज़रूरी तो नहीं कि तुरंत जवाब दे पाऊँ, तो इन्होंने फिर लिखा बोलो जी। तो मैंने लिखवा दिया कि अपॉइंटमेंट करवाएं तभी बात हो सकती है। अब ये व्यक्ति देखिए। नमस्कार जी। जी ऐसी किसी की क्षमता नहीं हो तो क्या करे फिर वो इंसान? तब मैंने इनसे कहा कि भाई जो अपॉइंटमेंट भी नहीं करवा सकता है तो वो काम क्या करेंगे, है ना, खर्चीला काम है। तो इन्होंने फिर से बोला नमस्कार सर। सर बात ऐसी है कि जो कीमिया कर करके बर्बाद हो चुका है बिल्कुल, जिसके 2 पीढ़ी से कीमिया कर करके पूरा बर्बाद हो चुका, वो मतलब कैसे वो करेगा बताओ आप बताओ। इतनी नाजुक स्थिति में पहुंच गया जो इंसान, अब मैं क्या बता सकूं, आप बताओ मेरी हालत क्या है वो मेरे को पता है, क्या बयान करूं बताओ। इससे ज्यादा गरीब का कोई सहारा नहीं है, ये आपने देख लिया। कहीं भी गरीब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलने वाला। गलत मतलब कदम उठाया हमने, अगर रसायन में मतलब मंगा लिया। हमारे पापा ने भी, हमने भी, बस हमारी गलती और किसी गलती। फिर ये बोलते हैं बोलो जी। तो मैंने इनसे यही कहा कि मेरी नेक सलाह है कि आप इस काम के पीछे ना पड़ें। इसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया है। अब इस काम के पीछे नहीं पड़े तो अब बताओ सर, मतलब जीवन जिए कैसे? सब कुछ नीलाम कर दिया, सब कुछ मिटा दिया, अब कैसे कैसे जिए ये बताओ आप, कृपया करें जी। अब इसके बाद आप भी रसायन नहीं जानते हैं क्या फिर? बताने कृपया करें जी। अब इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें बोल करके ये व्यक्ति चुप हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा कि भाई क्या इस व्यक्ति से बात करें, तो मैंने इसको फिर इधर से ब्लॉक किया। तो इसने डायरेक्ट फ़ोन किया मुझे, फिर इस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया और फिर वही बात। तो हमने कहा भाई जब आप से मैं बात नहीं करना चाहता, बोला मैं आपको अपॉइंटमेंट फ़ीस दे दूं, इसके बाद भी आपने मुझे नहीं सिखाया, हम पैसा नहीं हो पाया तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। तुमने कहा डूब जाएंगे तो आप बात ही क्यों कर रहे हो? दूसरे ये जो जितना पैसा आपने डुबाया है आपके और आपके पिताजी ने, कोई मैंने तो, मेरा तो आपका 2 दिन का परिचय है, मैंने तो आपसे नहीं करवाया कुछ भी, आपने जहाँ से किया होगा तो आप जाने। तो ऐसे अनावश्यक टाइप से लोग बात करते रहते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम जैसे काम करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और यदि ज़्यादा कोई परेशान करेगा तो इसी प्रकार से फिर उनको जवाब दिया जाएगा। मैं सभी का हितैषी शुभचिंतक हूँ, परंतु मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातें लोगों को करनी चाहिए। किसी भी संस्था का नियम होता है, उस नियम का पालन करें और जब आपका मन भरे तभी मुझसे बात करें, तभी मेरे बताए हुए मार्ग पे चलें।
और यदि मेरे बताए हुए कुछ प्रयोग जो मैं बताता रहता हूँ वीडियो पर आप सिद्ध कर लेते हैं तो ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, उनमें आप प्रसन्न रहें। फिर आप पर्सनल बात क्या करेंगे? और जो लोग आपको ग्रुप में या वीडियोज़ में लोग बताते रहते हैं सब कुछ, तो फिर आप उन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ें और उन्हीं का काम करें। आशा है कि आज स्पष्टीकरण ही मैंने दिया है, आज कोई नया प्रयोग नहीं बताया है। और मैं विचार करूंगा कि मुझे इस चैनल पर ये कीमिया का काम रखना है कि हटा देना है। मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ, क्योंकि और भी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ हमने ज़िंदगी में किया है, कोई यही नहीं है। और ये तो बहुत ही गोपनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे किसी को नहीं दी जा सकती। और बहुत कुछ सोच समझ करके ही कोई नियम बनाया गया होगा, ऐसे ही नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।